हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 42 है। और हमने पिछले वीडियो में पाइथन स्कोप, जिसमें हमने लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप के बारे में अच्छे से समझ लिया था। और अब हमारा अगला टॉपिक है पाइथन मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इसे हम आज इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है। तो कंसीडर अ मॉड्यूल टू बी द सेम एज अ कोड लाइब्रेरी। कोड लाइब्रेरी यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि पाइथन मॉड्यूल्स कुछ नहीं होते हैं, बस उसमें क्या होता है कि लिखा लिखाया कोड हमें मिल जाता है और उसको हम अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी ये सारा कुछ प्रैक्टिकल देखेंगे, पहले आप थ्योरी थोड़ा सा जो है समझ ले। आपने M2R5 में, ठीक है, M2R5 में जहां पर आपने HTML, ठीक है, HTML CSS और CSS का जो फ्रेमवर्क था W3.css, ठीक है, W3.css पढ़ा होगा। तो W3.css क्या था, कुछ नहीं था, CSS का फ्रेमवर्क था। और वहां पर आपने समझ लिया था कि फ्रेमवर्क क्या होते हैं। फ्रेमवर्क यानी जहां पर हमें लिखा लिखाया कोड मिल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा W3.css क्या था, CSS का फ्रेमवर्क था, जिसमें हमें लिखा लिखाया कोड मिल जाता था और हमें ज़्यादा CSS नहीं लिखनी पड़ती थी। अगर हमें कोई भी स्टाइल या डिज़ाइन जो कि पहले से ही W3.css में बनी है, तो बस उसका जो है मतलब क्लास नेम क्या है वो हमें समझना होता था और उसे हम आसानी से यूज कर लेते थे अपने किसी भी HTML एलिमेंट पर। बात समझ में आ गई। बिल्कुल उसी तरीके से पाइथन में क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें हमें क्या होता है कि लिखा लिखाया कोड मिल जाता है। उसमें फंक्शंस हो सकते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मेथड होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की। तो ये सारी चीज़ें हमें उसमें लिखी लिखाई मिल जाती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको हम यूज करते हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करके। ठीक है, ये चीज़ होती है। और पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो उस तरह के मॉड्यूल यूज करेंगे। कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना है तो किस तरह का काम करना है, उस तरीके के हम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। बात समझ में आ गई। तो धीरे धीरे जैसे यहाँ पर देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये कोर पाइथन है। कोर पाइथन यानी कह सकते हैं एक तरीके से बेसिक है। लेकिन बेसिक का मतलब ये है कि जितने भी सिंटैक्स, जो भी चीज़ें, फंक्शन और जितने भी तरह के डेटा टाइप्स हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर हमने समझ लिया है कोर पाइथन में। अब इसके बाद पाइथन में आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उस तरह के मॉड्यूल आपको सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर NumPy आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा और भी कई सारे मॉड्यूल हैं जिनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या मशीन लर्निंग फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में पाइथन का यूज़ करेंगे तो उसके लिए अलग मॉड्यूल आपको सीखने होंगे। तो ये आपके मॉड्यूल्स होते हैं। तो मॉड्यूल्स कुछ नहीं होते हैं, क्या होते हैं कि सिंपली यहाँ पर हमें लिखा लिखाया कोड मिल जाता है और बस उस कोड में मतलब किस कोड को एक्सेस करने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, उसी को समझना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे कि डेट एंड टाइम मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर उसके बाद पाइथन मॉड्यूल्स में जो आगे की थ्योरी है उसको हम आगे बाद में कंटिन्यू करेंगे। और हम अपने मॉड्यूल भी बना सकते हैं, क्रिएट अ मॉड्यूल। ठीक है, अगर हमें अपना खुद का मॉड्यूल बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एक काम करते हैं कि थोड़ा सा एक डेट एंड टाइम मॉड्यूल के बारे में प्रैक्टिकल समझ लेते हैं, ताकि थ्योरी समझने में जो है आसानी हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और वापस एक बार इस पर हम फिर से आएंगे जस्ट अगली वीडियो में ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा एक मॉड्यूल है पाइथन डेट एंड टाइम। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम मॉड्यूल को समझते हैं। तो पाइथन डेट एंड टाइम मॉड्यूल से क्या कर सकते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर अगर हमें डेट, टाइम, हावर, मिनट, सेकंड, इन सब चीज़ों की अगर ज़रूरत है तो उसको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम डेट एंड टाइम मॉड्यूल का यूज करेंगे। ठीक है, तो पाइथन डेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे किया जाता है। तो सिंपली हमें इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना है और जो भी मॉड्यूल हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका नेम इंपोर्ट डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड नहीं है बल्कि यहाँ पर डेट टाइम नाम की ये फाइल है। तो इसको हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। सीधी सी बात है, इसको आप क्या समझ लें, ये हमारी क्या है, मॉड्यूल है, यानी कि लाइब्रेरी है। ठीक है, जिसमें डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन, मेथड और जो भी इसमें है वो सारा कुछ लिखा है, उसके बारे में हमें समझना है और बस यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर डेट एंड टाइम को प्रैक्टिकली समझते हैं, इस मॉड्यूल को, और इसको इंपोर्ट करना देखते हैं। तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के कई सारे तरीके हैं। अभी यहाँ पर हम यही एक देखेंगे और अगली वीडियो में जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे मॉड्यूल के बारे में तो वहाँ पर हम अलग अलग तरीके भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो वापस आते हैं और यहाँ पर हम, तो अगर हमें किसी मॉड्यूल को यूज करना है, मतलब उसका कोड यूज करना है, तो उसके लिए हमें उसको स्टॉप में ही उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपोर्ट डेट टाइम बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेट एंड टाइम मॉड्यूल को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब इस डेट एंड टाइम मॉड्यूल में जो भी फंक्शन इसमें लिखे होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर उनका यूज़ हम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। बात समझ में आ गई। बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें डेट और
और टाइम, यहाँ पर हमने मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया और हमें चाहिए डेट, टाइम, मिनट, आवर, सेकंड पूरा यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर उसको स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में। जैसे यहाँ पर हमने x नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए जब हमें किसी मॉड्यूल के अंदर के फंक्शन एक्सेस करने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर वापस एक बार नोट्स में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमने नाउ मेथड का यूज किया है, ठीक है। नाउ क्या है, एक मेथड है, एक फंक्शन है जो कि डेट एंड टाइम मॉड्यूल में हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन इसको यूज करने के लिए हमें मॉड्यूल का नेम भी आगे लगाना होता है। तो डेट एंड टाइम, ठीक है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम 2 बार यहाँ पर इसलिए लगा क्योंकि ये मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी ही इसी तरीके की है, तो इस वजह से हमें डेट टाइम डॉट डेट टाइम 2 बार लगाना पड़ेगा और फिर हम नाउ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डेट टाइम डॉट नाउ, तो इससे क्या होगा कि इससे हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा जिसमें हमारा ईयर, मंथ, डेट और मिनट, आवर, सेकंड, माइक्रो सेकंड, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा डेट टाइम डॉट डेट टाइम 2 बार यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद डॉट नाउ, ठीक है, डॉट नाउ। तो यहाँ पर डॉट नाउ एक मेथड है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि डेट एंड टाइम जो भी हमारा यहाँ पर नाउ फंक्शन जो भी वर्क करेगा उसका जो रिटर्न होगा वो हमारा एक्स में स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा, एक्स में स्टोर होगा। तो यहाँ पर अभी एक काम करते हैं, एक्स को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स को प्रिंट कर लिया, ठीक है, एक्स को प्रिंट किया, सेव करेंगे, रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है, जो हमारी करंट डेट है, ठीक है, अभी करंट डेट यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2022, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ईयर मिलता है, फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, मंथ मिलता है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, डेट मिलती है, यानी कि डे। फिर यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा हॉवर होता है, फिर हमारा क्या होता है, मिनट होता है, फिर हमारा क्या होता है, सेकंड होता है, और फिर हमारा क्या होता है, माइक्रो सेकंड होता है। तो ये पूरा यहाँ पर एक डेट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, पूरा एक डेट ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर हम एक्स का टाइप चेक करें, ठीक है, क्या चेक करें, एक्स का टाइप, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटीजर तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये इंटीजर हो नहीं सकता और ये स्ट्रिंग तो होगा नहीं, तो इसका हम टाइप चेक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो टाइप है वो क्या है, यानी क्लास इसकी क्या है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम। तो यहाँ पर इसका जो डेटा टाइप है, ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका जो डेटा टाइप है वो अलग है, ठीक है। डेट टाइम डॉट डेट टाइम इसका डेटा टाइप होगा। जैसे अभी तक हमने इंट के बारे में देखा और बुलियन वैल्यू के बारे में देखा, ठीक है, और हमने फ्लोट डेटा टाइप देखा, लिस्ट के बारे में समझा, टपल के बारे में समझा, तो ये डेटा टाइप थे। इसी तरह से इसका जो डेट एंड टाइम का जो डेटा टाइप है, इसी तरह से इसका जो डेट एंड टाइम का जो डेटा टाइप है, ये क्या है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, यही इसका टाइप है, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ पर बताया गया, देखिए, अ डेट इज पाइथन इज नॉट अ डेटा टाइप ऑफ इट्स ओन, ठीक है। पाइथन में डेट एंड टाइम का जो कोई मतलब कोई भी इसका डेटा टाइप नहीं होता, बट वी कैन इम्पोर्ट अ मॉड्यूल नेम्ड डेट टाइम टू वर्क विद डेट्स एज डेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या बनाता है, एक ऑब्जेक्ट बनाता है। तो यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास ईयर, मंथ और सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल जाती हैं जब यहाँ पर हम डेट टाइम डॉट नाउ फंक्शन का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। और बाकी जैसा कि हमने बताया कि हम मॉड्यूल को अलग अलग तरह से इंपोर्ट करना भी देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर डेट आउटपुट, तो डेट आउटपुट के बारे में आपको हमने बताया, अगर इस तरह से यहाँ पर हम फंक्शन यूज करेंगे तो ये हमारा आउटपुट होगा, जिसमें हमारा क्या होगा, ईयर, मंथ, डे, हॉवर, मिनट, सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसमें से इसी ऑब्जेक्ट से, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एक्स में क्या है, एक्स में हमारे पास ईयर, मंथ, डे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से हमें कुछ एक्सेस करना है, जैसे हम चाहते हैं सिर्फ ईयर निकालना या सिर्फ मंथ निकालना, अगर हम x को ही प्रिंट कर देंगे तो आपको पता है अगर हम x को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि पूरा हमारे पास जो है डेट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको टाइप हटा देते हैं और एक बार फिर से रन करते हैं। यहीं पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरी यहाँ पर जो है डेट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, जिसमें हॉवर, मिनट, ईयर, सेकंड सारी चीज़ें प्रिंट हो रही। लेकिन अगर हमें मान लो इसमें से ईयर निकालना है केवल, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स डॉट ईयर, ठीक है, एक्स डॉट ईयर, बस यहाँ पर इतना ही लगाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ईयर ये कोई फंक्शन नहीं है, ये इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, तो वो हमने जैसा कि बताया, जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे तो एग्जैक्टली हमें पता चलेगा कि मेथड क्या होते हैं और प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। लेकिन क्लास और ऑब्जेक्ट जो है ये ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम देखेंगे, जैसा कि हमने बताया था, इसे हम लास्ट में देखेंगे इसी सीरीज में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ईयर जो है ये एक कोई फंक्शन नहीं है, एक्स डॉट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर x जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें ईयर इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसकी प्रॉपर्टी ईयर है, मंथ है, डे है, ये सब इसकी क्या है, प्रॉपर्टी कही जाती है। तो यहाँ पर हम x डॉट ईयर इससे केवल निकालेंगे। तो सेव किया और यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखेंगे 2022 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। और अगर हमें मंथ चाहिए तो इसके लिए यहाँ पर हमें मंथ लिखना है और इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए मंथ प्रिंट हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर डे चाहिए तो यहाँ पर उसके लिए हमें डे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर इन चीज़ों को आप नोट कर लें, मंथ, डे, ईयर, तो यहाँ पर देखिए डे आ रहा है, ठीक है। और फिर अगर बात करें यहाँ पर हॉवर की,
तो यहाँ पर हमें हॉवर यूज करना है, मिनट यूज करना है, सेकंड यूज करना है, तो ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस डेट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर इसमें हमें एक फंक्शन मिलता है strf टाइम, strf टाइम। तो इससे क्या कर सकते हैं, strf टाइम से हम अलग अलग फॉर्मेट में डेट को प्रिंट कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में डेट को प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग तरह के सिंबल यूज करने होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें मॉड्यूलो यानी कि परसेंट का साइन और कैपिटल लेटर ए यूज किया गया है। तो इससे क्या होगा, इसके लिए यहाँ पर हमने लास्ट में, इसी मॉड्यूल में आप नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने लास्ट में एक लिस्ट दे रखी है जिसमें यहाँ पर डायरेक्टिव्स एंड डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, जैसे अगर आप परसेंट के साथ ए यूज करते हैं तो वीक डे आएगा शॉर्ट वर्जन में यानी कि वेडनेसडे, इस तरीके से। और अगर आप कैपिटल लेटर यूज करते हैं तो वीक डे फुल वर्जन में आएगा यानी कि वेडनेसडे पूरा आएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे आई थिंक। और अगर आप परसेंट के साथ डब्ल्यू यूज करते हैं तो इससे क्या होगा, वीक डे एज अ नंबर 0 to 6 होता है जिसमें 0 इज संडे माना जाएगा और ये 3 बताएगा। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा समझ ले। जैसे क्या होता है कि वीक डे, जैसे संडे को हम मान लेते हैं 1, मंडे को मान लेते हैं 2, ठीक है, और इसी तरह से ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसको हम 3 और 4 ऐसे करके मानेंगे। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 6 तक जाएगा। और आपको पता है एक वीक में टोटल कितने डेज होते हैं, 7। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, 6 तक जाएगा, यानी टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो अगर यहाँ पर हमें वीक डे जो है नंबर के फॉर्मेट में चाहिए कि कौन सा वीक डे है, मतलब 5 है या 6 है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, परसेंट के साथ डब्ल्यू, परसेंट के साथ डी यूज करेंगे तो क्या आएगा, डेट ऑफ मंथ। ठीक है, यानी कि उस मंथ की डेट आएगी, ध्यान रखना उस मंथ की क्या आएगी, डेट आएगी अगर हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं। और यहाँ पर लेटर का ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों में डिफरेंस है। इसको जब आप आराम से देखेंगे और एक एक करके सभी चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर आपको ईयर का फुल वर्जन चाहिए तो कैपिटल वाई यूज करना है, पूरा ईयर आएगा। और इस तरीके से अगर आपको हॉवर चाहिए तो यहाँ पर कैपिटल एच। अब यहाँ पर आप इसमें देखेंगे एच के लिए भी हॉवर है और आई के लिए भी हॉवर है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। जो एच के लिए हॉवर है ये 24 वाली जो हमारी मतलब वॉच होती है उसके हिसाब से है, और ये 12 घंटे के हिसाब से है। ठीक है, तो अगर हम 24 घंटे के हिसाब से अगर चाहते हैं तो उसके लिए हमें कैपिटल एच यूज करना है और वरना कैपिटल आई यूज करना है, जिससे हमें यहाँ पर हॉवर मिलेगा, लेकिन 12 हॉवर के हिसाब से। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो ये चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पर 1-2 का प्रैक्टिकल आपको बताते हैं, बाकी यहाँ पर चीज़ें जो है आपको खुद से करनी है, सब समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पर। और ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको इतना ज़्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस एक बार आप इन सभी का प्रैक्टिकल कर ले ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा बहुत आपको पता रहे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका जो है प्रैक्टिकल देखते हैं strf टाइम फंक्शन का यूज करके। और वो जितने भी सैम्पल दिए गए थे उन सभी को हमें strf टाइम इस वाले फंक्शन में हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं वापस। और हमने x नाम के ऑब्जेक्ट में तो डेट एंड टाइम रखा ही है, इसी में हम क्या करते हैं, हॉवर ना लेकर के हम क्या करते हैं, strf टाइम, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इसमें हम पास करते हैं, जैसे हमने पास कर दिया परसेंट कैपिटल लेटर ए। तो यहाँ पर इसे हमें क्या करना है, स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग पास करना है, सिंगल या डबल कोट में रखना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रन करते हैं तो देखेंगे क्या आ रहा है, फ्राइडे आ रहा है। तो आज हमारा क्या है, आज हमारा फ्राइडे है, क्योंकि ये आज ही की डेट यहाँ पर आ रहा है। नाउ का मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो करंट डेट और करंट टाइम है वही हमें देता है। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल। अगर यहाँ पर हम कैपिटल वाई यूज़ करेंगे तो हमें इसमें से क्या मिलेगा, हमें इसमें से ईयर मिलेगा और ये फुल ईयर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मान लो कि इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट ना करा करके कहीं हम दूसरे वेरिएबल में, जैसे हमने टी नाम के वेरिएबल टी इज इक्वल टू इसमें स्टोर कर लिया, तो अब अगर हम टी को प्रिंट करते हैं तब तो आपको पता है कि क्या आउटपुट आने वाला है। जो इसका आउटपुट आ रहा था वही सेम टी का आउटपुट आएगा। देखिए आ रहा है यहाँ पर 2022 यानी कि ईयर, क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल वाई यूज़ किया है। लेकिन अगर हम टी का टाइप चेक करें, टी का क्या चेक करें, टाइप चेक करें, तब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है इसका टाइप। तो यहाँ पर इसको हमने सेव किया और यहाँ पर रन करेंगे तो देखिए ये क्या आ रहा है, str यानी कि स्ट्रिंग इसका टाइप आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारा x था ये पूरा डेट ऑब्जेक्ट था जिसमें हमें यहाँ पर मिनट, हॉवर, सेकंड सारी चीज़ें मिल रही थी, आपको पता है। लेकिन जब यहाँ पर हमने strf टाइम का यूज करके हमने सिर्फ यहाँ पर क्या निकाला, ईयर निकाला, इससे हमने क्या निकाला, सिर्फ ईयर, तो वो हमने टी में स्टोर किया। तो जो टी का टाइप होगा ये str होगा, क्योंकि टी जो है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक नॉर्मल वेरिएबल होगा, और ये जो रिटर्न देगा वही इसमें स्टोर होगा। तो ये रिटर्न क्या दे रहा है, ईयर, और
जो ईयर दे रहा है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे रहा है। तो हम चाहें तो टी को इंटीजर में कन्वर्ट करके उसके साथ कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, इफ एल्स का मतलब कंडीशन लगा करके कंडीशन के हिसाब से कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसको जब आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप इसके साथ में इफ और एल्स कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इतना एडवांस में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें इतना एडवांस में नहीं पूछी गई हैं, बस डेट एंड टाइम के मॉड्यूल के बारे में पूछा गया है। तो वापस आते हैं यहाँ पर एक बार, और फिर उसके बाद अगर हमें डेट ऑब्जेक्ट खुद से क्रिएट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमने डॉट नाउ फंक्शन लगाया है ये क्या करता है, ये हमें जो करंट डेट है कंप्यूटर की वही ला के देता है। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से इसमें कोई डेट और टाइम डालना चाहें तो वो कैसे डालेंगे, तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, डेट एंड टाइम डॉट डेट एंड टाइम। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि डेट एंड टाइम ये एक फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसको यूज करने के लिए इसके पहले हमें मॉड्यूल नेम यूज करना होता है। तो मॉड्यूल नेम जो यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया है वो पहले हमें लगाना है, फिर हमें डॉट लगाना है, फिर डेट एंड टाइम, और डेट एंड टाइम में यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर सीधे हम क्या डालेंगे, जो हमारा डेट हम जो भी क्रिएट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम अंदर फिल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर अभी हमने डॉट नाउ लगा रखा है, मतलब हमने क्या किया है कि इस मॉड्यूल के अंदर जो नाउ फंक्शन है उसे हमने यूज किया था। अभी हम नाउ फंक्शन को यूज नहीं करते तो हमारा डॉट भी नहीं लगेगा, हमने सीधे यहाँ पर लगाया डेट एंड टाइम। अब यहाँ पर हम सीधे जो है इसमें डेट पास कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक मेथड है, ध्यान रखना है। इसमें आपको उसी ऑर्डर को मेंटेन रखना है, पहले ईयर, फिर उसके बाद आपका मंथ आएगा, फिर उसके बाद आपका डे आएगा, और फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, हॉवर आएगा। ठीक है, फिर आपका मिनट आएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखो बता रखी हैं। ऊपर आप बढ़िए, ऊपर आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये ऑर्डर बताया गया है, ईयर, मंथ, डे, हॉवर, मिनट, सेकंड एंड माइक्रो सेकंड। तो इसी ऑर्डर में अगर आप डेट का ऑब्जेक्ट खुद बनाना चाहते हैं तो इसी ऑर्डर में आपको सारी चीज़ें रखनी है। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें कंपलसरी ये 3 चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पर आपका जो है कोई कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर हॉवर, मिनट, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड ये डालें या ना डालें। अगर नहीं डालेंगे तो सब 0 0 0 होगा, और अगर डालेंगे तो उस कंडीशन में वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। चलिए यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। तो पहले यहाँ पर हमने डाल दिया ईयर, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए डैश का साइन नहीं लगाना, हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। सेपरेट किससे करना है, कॉमा से। फिर हमारा क्या होगा, मंथ होगा। तो यहाँ पर हमने मंथ डाल दिया 4, और यहाँ पर डेट कितनी है 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें डाली, और अब यहाँ से हम ईयर निकाल रहे हैं इस तरीके से। तो अभी भी यहाँ पर जो हमारा एक्स है, ध्यान रखना एक्स क्या है, ये भी हमारा डेट ऑब्जेक्ट ही बनेगा। इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, इसकी जो क्लास होगी वो डेट एंड टाइम डॉट डेट एंड टाइम ही होगी। लेकिन पहले हमने नाउ फंक्शन लगाया था जिससे कंप्यूटर में जो करंट डेट एंड टाइम थी वो एक्स में स्टोर हुई थी। अभी जो यहाँ पर हमने बनाई है वो स्टोर होगी, और बाकी आगे के जो फंक्शन है strf टाइम और जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज़ वैसे ही काम करेंगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सेव करते हैं और देखिए यहाँ पर रन करते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए str ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टाइप को हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, काम करते हैं। यहाँ पर हम सीधे टी को प्रिंट करते हैं और सेव किया और रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2022 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये कैसे प्रिंट हो रहा है आपको पता चल गया होगा। ये पूरा डेट एंड टाइम का यहाँ पर एक्स में ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये वाई से हमने क्या निकाला, ईयर निकाला है। ठीक है, बाकी इसी में आप चाहें तो यहाँ पर आगे कॉमा, यहाँ पर आप हॉवर डाल सकते हैं। ठीक है, तो हॉवर्ड यहाँ पर जैसे हमने डाल दिया 4, कॉमा यहाँ पर मिनट हमने डाल दिया 50 मान लेते हैं, और माई सेकंड यहाँ पर हमने डाल दिया 20। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर इसको सेव करते हैं। अभी भी हमारा यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, ईयर ही प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं ईयर की जगह पर हॉवर प्रिंट करना चाहते हैं तो हॉवर के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हॉवर के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, या तो हम कैपिटल H यूज करेंगे तो 24 हॉवर के हिसाब से यहाँ पर आएगा, या फिर हम यहाँ पर कैपिटल I यूज करेंगे तो ये 12 हॉवर के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है 04। तो आई थिंक यहाँ पर आप ये समझ चुके होंगे। चलिए तो वापस आते हैं नोट्स की तरफ, और यहाँ पर जो है हमने डेट एंड टाइम मॉड्यूल में जो भी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर ली हैं। इसमें यहाँ पर हमारा मेन क्या था, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, और उस मॉड्यूल में हमें डेट एंड टाइम डॉट डेट एंड टाइम ये भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है, और नाउ ये भी हमारा क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने दोनों एक्सेस किए। फिर उसके बाद यहाँ पर strf टाइम, इस मेथड को भी हमने देख लिया है। ठीक है, और अगर हमें खुद की डेट ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो भी हम बनाना सीख चुके हैं। और फिर उसके बाद डेट और टाइम को हम किस किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं वो सारी लिस्ट आपके सामने है, उसको आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से हमने डेट एंड टाइम मॉड्यूल को फटाफट यूज कर लिया, हमें कोड उसके लिए कुछ नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से और भी सारे मॉड्यूल होते हैं। तो यहाँ पर अगली वीडियो में हम पाइथन मॉड्यूल में यहाँ पर अपना खुद का मॉड्यूल बनाना देखेंगे। उसमें अगर कोई फंक्शन या डिक्शनरी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।